वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीख रहे हैं सिमिलरिटी, ठीक है। जो इसके पिछले पार्ट्स में हमने क्या किया था, थ्योरम्स किए। थ्योरम करने के बाद में 1.2 जो हम लोग यहाँ पे कर रहे क्या है वो 1.2 में इसके पहले हमने फायदा क्वेश्चन किए। आज हम लोग 6 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे 1.2 के, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को कवर करते हैं आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते ही रहना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस उतना याद होगा और मार्क्स उतने आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ऐसे यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे देखो वैल्यूज गिवन है और यहाँ पे क्यूपी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ गिवन है क्या आपको नहीं गिवन है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करता हूं मैं। सॉल्यूशन, अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जो NQ है, NQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल N को। तो अगर कोई भी एक रे किसी एंगल पर बाइसेक्ट करता है तो उसमें कौन सा थ्योरम यूज होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन लिखना पड़ेगा पहले कि NQ, यहां लिखो सेगमेंट, यहाँ पे ना सेगमेंट रे, सेगमेंट NQ बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल, MNP, ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेगमेंट NQ बाइसेक्ट एंगल MNP, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, MN/NP, तो MQ/QP हो जाएगा। नहीं सर मेरा मन कर रहा है यहां से लेना, तो लो ना भाई, तुम्हारी मर्जी। तो PN/NM भी ले सकते हो, तो यहां से लेकिन चालू करना पड़ेगा, तो समझ में आया। तो देखो यहां पे अगर मैं यहां से लेता हूं PN/NM इक्वल टू PQ/MQ। अब देखो PQ लिखो QP लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो PN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, तो यहाँ लिख दिया 40/NM कितना है 25, जिसको बोलते हैं 25 यहाँ पे लिख दिया। अब वो ये कितना है 14, तो यहाँ पे अरे PQ है, PQ तो फाइंड करना अपने, PQ/14 ये फाइंड करना, इसके ऊपर ही है तो इसको इधर ले आओ, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर। तो 40 इंटू 14/25 इक्वल टू PQ, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, ये कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 बचे 25 25 और ये 5 8 जा 40, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो 14 कैसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा यहाँ पे PQ इक्वल टू, या तो यहाँ पे QP लिखो तो भी चलेगा, QP इक्वल टू 8 4 जा कितना होता है 32, ठीक है। 8 1 जा 8 और 3 जा 3 कितना हो जाएगा 11, तो 14 8 जा कितना होता है 112/5। तो 5 से इसको डिवाइड करो कितना होगा यहाँ पे, QP इक्वल टू 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 1 2 है, 5 2 जा 10, 1 2 अगेन 5 2 जा 10, 2 आया, पॉइंट डाला 0 मिला, 5 4 जा 20, कितने आ गए यहाँ पे 22.4। ये क्या होगा यहाँ पे QP की वैल्यू, समझ में आया सभी को। तो ये सब लेकिन ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सा थ्योरम यूज किया, कैसे यूज किया, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तभी तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे यूज करेंगे ना, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग देखो करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, ABCD और FE ये तीनों आपस से पैरेलल्स हैं और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। पैरेलल्स यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, जो एक ये फाइंड करना है और ये टोटल कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर x मिल जाएगा तो दोनों को प्लस कर देना, टोटल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेन, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये 3 लाइन यहाँ पे पैरेलल्स है,
और इनसे 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स यहाँ पे जा रही हैं, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे? 3 पैरेलल लाइन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया कि ए बी सी डी और एफ ई पैरेलल है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स क्या हो जाएगा? देखो, दिस अपॉन दिस, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू, तो ए सी अपॉन सी हो जाएगा, ए सी अपॉन सी, वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे। अभी बी डी कितना है? 8 4, तो 8 अपॉन 4 इक्वल टू ए सी कितना है? 12 अपॉन सी कितना है? x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इसको इधर लेके आओ, तो x इधर आ गया, ये 12 है, ये 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6। अब x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, x इक्वल टू c 6, देयरफॉर ce इक्वल टू 6, ये भी लिख दो। ठीक है, अब देखो ये तीनों लाइन एक ही लाइन में है, मतलब तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन में है ना, तो ऐसे लिखो a डैश c डैश e, तो AC प्लस CE इक्वल टू AE, तो AE इक्वल टू AC कितना है? 12, CE कितना? 6, तो AE इक्वल टू कितना हो गया? 18। बताओ कुछ टफ है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आया सभी को? ये डन। गाइस हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है और सर क्वेश्चन हमको देखो नीचे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल LMN एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल M, एंगल LMN या एंगल M तो भी चलेगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो LT है इसकी यहाँ पे वैल्यूज पूछे। अगर कोई भी एक रे किसी एंगल अगर बाइसेक्ट करता है तो क्या सा थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये क्वेश्चन सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। अगर आप चाहो तो खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जो गिवन आपको वो लिखना चाहिए। तो गिवन क्या है यहाँ पे? सबसे पहले इन ट्रायंगल LMN, रे, देखो ये रे पूरा रे सेगमेंट है, यहाँ तक सेगमेंट होता है, लेकिन एक एरो दिख रहा है तो क्या होता है? रे, तो रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN। ठीक है, एंगल LMN बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहां पे एक चीज में देखो, ये जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने फिगर में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वैल्यूज का यहाँ पे बना दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, क्या होगा? LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन NT या TN, LT अपॉन TN। LT तो फाइंड करना है यहाँ पे, देखो LM कितना है? 6 अपॉन 8, 10 है, सॉरी यहाँ पे वैल्यूज की 10 है, 10 इक्वल टू, ये तो LT फाइंड करना है अपॉन TN कितना है? 8। इसको इधर भेजो फिर, क्यों भाई क्यों इधर भेजा? क्यों? क्योंकि मुझे LT चाहिए ना, तो इस 6 को इधर भेजो, अगर 8 इधर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 6 जा कितना होता है? 48 अपॉन 10 इक्वल टू LT। तो LT इक्वल टू क्या होता है? देखो अगर डिनोमिनेटर में 10 है या एक अगर एक 0 है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4.8। क्वेश्चन सेम 6 के जैसा ही रिपीट है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। तो गाइस हम लोग अभी करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आपको ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में AB की वैल्यूज गिवन है, BC की वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पे आई थिंक D है, शायद D है, एक मिनट देख लूँ जरा, मैं भूल गया था क्वेश्चन में क्या है। हाँ D है, परफेक्ट, यहाँ पे D है। ठीक है, यहाँ पे 4 वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, और क्या पूछा? X फाइंड करो। लेकिन उससे पहले और एक चीज गिवन है,
कि ये जो सेगमेंट BD है, यहाँ सेगमेंट क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ तक है तो सेगमेंट है, ये सेगमेंट BD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल B को, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो फॉर्मूला है जो थ्योरम है वही यूज करो, तुम्हारी वैल्यूज आएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन में इन ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पे तो इसके पहले रे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेगमेंट BD बाइसेक्ट, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, तो देयरफॉर बाय एंगल बाय सेक्टर थ्योरम ABT, लेकिन आप पूरा लिखोगे। ठीक है, एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। ये ध्यान देना, जहां से चालू करेंगे तो इक्वल टू के इधर उधर से चालू करना पड़ेगा, अगर इधर से चालू किया तो यहीं से चालू करना पड़ेगा, यहाँ गलती मत करना। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से चालू किया यहाँ खत्म तो यहाँ से चालू कर दो, वैल्यू रॉन्ग आएगी। ठीक है, ए बी क्या है x, तो यहाँ पे लिख दिया x अपॉन BC क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 5, जैसे करा वैसे करते जाओ बस। AD क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 अपॉन DC क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये x इससे पूरे से मल्टीप्लाई दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x इक्वल टू, अब ये भी इधर आएगा तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, पहले x का मल्टीप्लाई x में, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, जो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस होगा, x इंटू 2 2x हो गया, तो ये प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस और ये माइनस, माइनस देखो ये प्लस है और इधर माइनस है ना 2 के पहले, तो माइनस 5 2 जा 10, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब इन सबको इधर लेके आ दो, और जो ये सिर्फ नंबर है नंबर को इधर छोड़ो बस, बाकी जितने भी एक्स वाले सब इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर और देखो ये भी एक्स स्क्वायर इधर है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, ये यहां पे क्या है माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 10, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया माइनस 10। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2x प्लस 2x 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 10, 4x में से अगर 5 को माइनस करें क्या आएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया 10। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करो तो आया कि नहीं आया वैल्यू यहाँ पे, लेकिन ये जो माइनस प्लस क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो जरूरी ध्यान देना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा चीजें एक बार में 2 बार में तो 3 बार देखो 4 बार देखो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको एक्टिविटी बेस यहाँ पे क्वेश्चन ये गिवन है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल्स बने हुए हैं और यहाँ पे गिवन वगैरह भी है जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन टेक्स्ट बुक आप लेके बैठो, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे देखो डाउन साइड में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे दिख रहा है पूरा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है, PQ इसके पैरेलल में है, QR इस लाइन के पैरेलल में है और PR इस लाइन के पैरेलल में है। ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर की जो PR है, ये जो PR है वो किसके पैरेलल में है, वो D, एक मिनट टेक्स्ट बुक में क्या है जरा, यहाँ पे DF क्या रहेगा, यहाँ पे DF के पैरेलल में है, ये प्रूफ करना है। सब तो ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब हमको फिल करना है। ठीक है, लेकिन समझ के यहाँ पे करना है, कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे तो क्या गिवन है, इन ट्रायंगल XDE, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला, ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जो PQ इसके पैरेलल में है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, ये क्या है, गिवन में दिया हुआ है। अब अगर कोई भी एक लाइन, एक सेगमेंट अगर दूसरे ट्रायंगल में इसके पैरेलल होता है तो बाय बीपीटी थ्योरम इनका रेशियो इक्वल हो जाता है। तो XP अपॉन PD, तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, PD, यहाँ पे क्या आएगा XQ अपॉन QE, यहाँ पे क्या आ जाएगा, XQ। कैसे आया, BPT, बाय यूजिंग BPT थ्योरम, ये क्या हो गया 1। अब दूसरा यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिया है, XEF, XEF, ये वाला पूरा ट्रायंगल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया हुआ है। इसमें देखो ये इसके पैरेलल में है, तो ये यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी गिवन लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और बाय बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें भी बीपीटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। अब अगर देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे गिवन वही लेना है, ये जो XQ अपॉन QE और यहाँ पे भी XQ अपॉन QE, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, ठीक है, ये हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये जो PR है ये इसके पैरेलल में। अभी देखो समझो क्या, समझो अगर ये ट्रायंगल तुम लेते हो, ठीक है, XDXF वाला, ये जो पूरा ट्रायंगल अगर तुम लेते हो यहाँ पे, समझो यहाँ पे मैं इसे एक बना रहा हूँ, समझो ये जो ट्रायंगल है, X है, D है और ये F है, इसमें ये इसके पैरेलल में है P और R, ये ठीक है। अगर समझो इसमें हम लोग BPT यूज करें तो क्या हो जाएगा, XP अपॉन PD होगा, XP अपॉन PD, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, आया कि नहीं आया। दैट्स वाई बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हमें लाना था वो प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करो, हो सकता है ये डायग्राम आपको आ जाए और आपको ज्यादा मार्क्स देने के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को हटा दे, ओनली सिर्फ अगर एक इवेंट रहे तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ के करना है, ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं 1.2 में क्वेश्चन हमें 11, जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इन ट्रायंगल ABC रे BD, तो डायग्राम बना, लेकिन डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे BD बाइसेक्ट ABC, तो BD यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे C ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ACB, ठीक है। सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, मतलब ये जो AB है वो AC को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर है, ठीक है। देन प्रूव दैट कि ED, सेगमेंट ED इक्वल टू, ये पैरेलल टू BC, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो करना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे करो वैसे करना है, जो भी यहाँ पे गिवन, सबसे पहले वो गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC में AB क्या है यहाँ पे, पैरेलल से कॉन्ग्रुएंट है किसको, AC को, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समझो ये जो है इसको हम लोग 1 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं BD को लेता हूँ, रे BD बाइसेक्ट BD, ठीक है, BD बाइसेक्ट एंगल, BD किसका बाइसेक्ट दो, ABC, एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये ले रहे ना, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अपॉन ये, फिर ये पूरा बाइसेक्ट हो रहा है ना ABC, तो AD अपॉन DC, ये समझो हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो C है CE,
ये भी बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, या फिर तो इसको गिवन भी लिख सकते हो, ये भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। रे सीई बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल, ए सी बी, ए सी बी, यहां पे साइड में लिख दो, ये भी गिवन है, ठीक है। तो बाय ए बी टी, बाय एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है ना ये, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। अब देखो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, समझो ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये इसके अपॉन में है, तो अगर ये मुझे प्रूफ करना है मतलब क्या, तो मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी ए होना चाहिए। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ हो जाएगा वो, जैसे हमने इसके पहले किया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो ए बी अपॉन बी सी है, लेकिन यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी है, बट ये जो ए सी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है। या फिर एक मिनट रहने देते यहाँ पे, सिर्फ इसको चेंज कर, तो फ्रॉम 1 यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी। ये कहाँ से है, फ्रॉम 1, या डायरेक्टली सिंस दिस इज गिवन ऑल्सो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा फिर, देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। अब देखो जो मुझे चाहिए तो वो आया क्या, ए डी अपॉन डी सी आया, ए ई अपॉन ई बी आया क्या, आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ये जो ई डी है, ई डी पैरेलल टू बी सी, ई डी पैरेलल टू क्या हो गया यहाँ पे, बी सी, समझ में। अब यहाँ पे कन्वर्स क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूले से हम लोग थ्योरम को प्रूव करें ना, थ्योरम से फॉर्मूले लाए के हम लोग नहीं, फॉर्मूले से थ्योरम को लेके आ रहे हैं हम लोग, तो कन्वर्स यूज करते हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, डन। तो गाइज हम लोग का यहाँ पे अभी 1.2 भी एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो 1.3 है, 1.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसके पहले जो भी कुछ बेसिक्स वगैरह रहेगा उसको भी देखेंगे। और जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना सिंपली करा रहा हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में भी करना है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।